हेलो एवरीवन। सो ये जो हम लोग आज चैप्टर करने वाले हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का, ये हम हाइपरबोलिक फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं। और ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है प्रॉब्लम इसमें, आई डोंट नो व्हाई दे ऑलवेज हैविंग सम और द अदर प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर. This is a very easy chapter because this chapter is completely based on formulas. If you know the formulas correctly, if you know how to where to apply it correctly, you can easily solve it. ठीक है, तो मुझे नहीं पता जिन्हें भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, एंड अगर आप किसी को जानते हो देन प्लीज़ शेयर इट टू देम ऑल्सो बिकॉज ये उन्हें भी हेल्पफुल होगा. तो हाइपरबोलिक फंक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसका जो सारे फार्मूलाज है ना मैं एक जगह उसे जॉट डाउन कर चुकी हूँ, तो ये आपके लिए बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए. एक फार्मूला जस्ट रिवाइज कर लेते हैं. ये जो क्या है कॉस, इसे हम हाइपरबोलिक थीटा पढ़ते हैं. एच थीटा नहीं होता है, दिस इज हाइपरबोलिक थीटा. तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2. और साइन हाइपरबोलिक थीटा उसका ही ऑपोजिट. कैसे? कॉस में याद रखिएगा प्लस है, साइन में क्या है माइनस है. फिर आ जाइए टैन हाइपरबोलिक थीटा. तो टैन हाइपरबोलिक थीटा हम लोग जानते हैं. टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टैन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो टैन हाइपरबोलिक थीटा का क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा, जो कि ये है. इसे डिवाइड करने पर 2 मेरा कैंसिल हो रहा है और ये बच रहा है. देन वी हैव कॉट हाइपरबोलिक थीटा. You can simply reciprocal the above tan hyperbolic theta, you will get cot hyperbolic theta और cos hyperbolic theta by sin hyperbolic theta. देखिए फॉर्मूला तो वही लग रहा है which we already know, जो we are doing from the class 10, वही फॉर्मूला है. Then sec hyperbolic theta is again the reciprocal of cos hyperbolic theta. वैसे ही cosec भी है. आपको मेन जानना कहाँ से है, important कौन सा है? In this we're gonna use the iota part, where if sine theta is there, so you can use it as e to the power I theta minus e to the power minus I theta upon 2i. ठीक है, this is for sine theta. Again for cos theta, e to the power I theta plus e to the power minus I theta upon 2. तो ये याद रखिएगा, ये I के रिस्पेक्ट पे साइन और कॉस का है. देन साइन आई एक्स. अब ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा दी हूँ, लेकिन इसको आप डिराइव कर सकते हो. जैसे साइन आई एक्स है, कॉस आई एक्स का है, टैन आई एक्स है, ये तीनों का तीनों डिराइव किया हुआ है. मैं दिखा दे रही हूँ डिराइव कैसे की हूँ मैं. तो इसमें देखिएगा साइन आई एक्स जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं. अभी मैंने कहा कि अगर मैं सपोज आई एक्स को थीटा मान लूँ, if my ix is theta, then this formula e to the power I theta minus e to the power minus I theta. तो e to the power I theta, theta के जगह ix minus e to the power minus I ix upon 2i. अब ये I स्क्वायर हो गया है और I स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं -1 होता है. We know that the value of I square is -1. I square equal to -1. तो ये माइनस एक्स और यहाँ माइनस पहले से था, ई के ऊपर माइनस और एक -1 आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो. देखिए जिसमें इसमें माइनस आई को कॉमन ले लिया है, फिर क्या, अब ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर, इसमें माइनस आई कॉमन नहीं लिया है, बेसिकली माइनस कॉमन लिया है और आई हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं. ठीक है, तो फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स. ठीक है, इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर कॉस आई एक्स विच इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड टैन आई एक्स विच इज आई टैन हाइपरबोलिक एक्स. तो ये फॉर्मूला हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर ही. साइन आई एक्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टैन आई एक्स इज आई टैन हाइपरबोलिक एक्स, and cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to 1. अब ये बहुत ही देखा देखा सा लग रहा होगा. क्यों देखा देखा सा लग रहा है? क्योंकि ये हम लोग क्लास 10 में बीच में प्लस वाला पढ़े हैं, अब माइनस वाला हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं. तो इसमें हाइपरबोलिक में माइनस होता है
और अगर आप डिराइव करने के लिए बोलोगे तो डिराइव भी बहुत ही ईजिली होता है, तो मैं डिराइव करके आपको दिखा देती हूँ। वेट अ मिनट। सो हम लोग जानते क्या है, वी नो दैट cos square theta, is it visible or not, plus sin square theta is equal to 1. Now we are put ix in place of theta. तो cos square ix plus plus sin square ix, put this in bracket, is equal to 1. Now what we know that cos ix is cos hyperbolic x and this whole square, and sin ix is sin hyperbolic x whole square is equal to 1. अब आप बोलोगे कहाँ से आया, तो मैं अभी आपको जस्ट बताई ना, sin i is I sin hyperbolic x, या क्या है sin i है तो I sin hyperbolic x. अब क्या है cos ix, cos ix क्या होता है cos hyperbolic x, तो cos ix की जगह cos hyperbolic, और स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा cos hyperbolic square x, और ये क्या है देखिए I स्क्वायर sin hyperbolic square x is equal to 1. तो cos hyperbolic square x I स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस sin hyperbolic square x is equal to 1. कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं है, ठीक है. तो ये इस तरह से आप, एक मेथड है प्रूफ करने का. एक दूसरा मेथड आपको बता दे रही हूँ, ठीक है. मैं सारा प्रूफ नहीं कर रही हूँ, सारा प्रूफ आपको खुद से करना है. मैं एक बता दे रही हूँ, बाकी बुक में सब अवेलेबल है, ठीक है. अगर बुक नहीं है आपके पास, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, बट आप देख लीजिए बनाना कैसे है, कैसे क्या फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. दूसरा एक अल्टरनेट मेथड देख लीजिए क्या है. हम ऐसे भी चल सकते हैं कि हमें क्या ये प्रूफ, इसको LHS को लेके चलते हैं, देखते हैं RHS 1 आता है कि नहीं. तो ये करने के लिए cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x को लेके चलना पड़ेगा. जैसे हम लोग आइडेंटिटीज में पढ़ते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं वेयर LHS इज इक्वल टू RHS. तो इसमें cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाना है. कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला शीट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर्मूला शीट इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझ आ रहा है कि आप कहीं भी, आप कुछ भी प्रूफ कीजिए फॉर्मूला ही लगेगा. और आपका अगर कहीं पे लिखा होगा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन इन अ टैबुलर फॉर्म. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द टाइम्स ऑफ नीड. ओके, सो ये देखिए cos हाइपरबोलिक थीटा इज e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2. हमें यहाँ पे यही दोनों फॉर्मूला का यूज़ करना है, cos हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा. देखिए यहाँ पे क्या है, cos हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा की जगह x है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर. क्यों दे रही हूँ, स्क्वायर है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है. यहाँ दे रही. अब मैं दोनों में 1/4 कॉमन ले लेती हूँ एंड ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है. बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, 1/4 e टू द पावर 2x. हम फॉर्मूला में ब्रेक डाउन करें, वी आर सिंपली ब्रेकिंग डाउन इन द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. एज सिंपल एज दैट. माइनस नेगेटिव साइन अंदर कर दीजिए, ठीक है. इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और माइनस के कारण माई ऑल दी साइंस इज गेटिंग चेंज्ड, all the signs are getting changed, so be careful when you put the sign. Yes, so what we are getting from this, what do you observe, what we are getting from this? First, कि your this term and this term is getting cancelled, so please cancel it. This term and this term is again getting cancelled, okay, so cancel it. Now हमारे पास we are left with 1/4 2 e to the power x into e to the power minus x is simply 1 by e to the power x plus 2 e to the power x
इंटू 1 बाई ई टू द पावर एक्स, तो ये भी कट जाएगा. What do we get? 1 upon 4, 2 plus 2, which is 4. So again it is 1. देखा कितना सिंपल है आपको फॉर्मूला ड्राइव करना. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, तो ऐसे करके आप और भी जितने फॉर्मूला है, जैसे कि हम ये किए अभी cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x. Same you have to solve for cot hyperbolic square x minus cosec hyperbolic square x is equal to 1. ठीक है, और एक फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, make it another formula like 1 minus tan hyperbolic square x is equal to sec hyperbolic square x. All right, so ये सब आपको familiar लगेगा. Why these all are familiar? Because you have already learnt this in class 10, 11, 12 as well. 12 में नहीं है, in 12 we taught inverse trigonometric functions, but in class 11 and 12 we dealt with these formulas. Just here hyperbolics is extra, and for this reason the entire chapter is getting changed, for this reason only. All right, now next move to the another formula, which is cos hyperbolic x is equal to e to the power x plus e to the minus x by 2. ये हमने पढ़ा ऊपर. अब क्या यहाँ पे क्या दिखाया है, ये एक एक्सपेंशन है. इट्स बेसिकली नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ दिस. सो यू मे learn this, may not learn this, it's your choice. It's the expansion simply. Now sin hyperbolic theta plus minus phi. अच्छा ये क्या है? This is nothing but simply sin a plus b formula. We know that sin a plus b is sin a into cos b plus cos b into sin cos a into sin b. वही फॉर्मूला है, जस्ट मैंने ब्रेक कर दिया थीटा एंड फाई में और हाइपरबोलिक में. ठीक है, सेम सिमिलरली वी आर हैविंग हियर कॉस वाला एंड सिमिलरली टैन वाला. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन बेटा दिस इज too high time that you have opted for your math stream. You must change your stream. ठीक है, बुरा मत मानना, बट ये सिंपल चीज़ आपको समझ आनी चाहिए. साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा कैसे हुआ, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, वेरी सिंपल थिंग. इसको भी हमने कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस, अगेन आप अगर रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला यूज टू बी कॉस हाइपरबोलिक कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, now this is the changed version. You see all these things, this is very simple, this formula also. Okay, now what is the new thing here is these three things are new. So make a note that this is a new thing, and every above what you are noticing from there, the every upper bound thing is just the same as that of theta. Okay, so if you're having any kind of doubt, comment me down. All right, till then stay tuned. Thank you.